जुनून 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 जुनून। आओ आओ बेटी, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। नमस्ते। जीती रहो। आओ यहाँ बैठो मेरे पास। जितना सुन रखा था, बिटिया तो उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर है। आप ही चाय बना दीजिए रामदास भाई। कल नील और मिन्नी बेटी इसी कमरे में बैठे थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि नील को मिन्नी अच्छी लगी। अब आप कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर मुझे कन्यादान करने का मौका दीजिए। बेटी, तुम तो कोई बात ही नहीं करती। जी, मैं क्या बात करूं? सब कुछ तो डैडी को ही तय करना है। सो तो है ही बेटी, जब बड़े बुजुर्ग हों तो फिर छोटों को बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप कोई मुहूर्त देखिए। भाई, दिन और मुहूर्त तो अब आप ही निकलवाइए। आप लड़की वाले हैं, हमारा क्या है? 4 रिश्तेदार इकट्ठे किए, बारात लेके आ गए। तो ठीक है, इसी हफ्ते में कोई शुभ मुहूर्त देखेंगे। अब मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। मैं चाहता हूं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ। अब मैं जाऊं डैडी? कुछ देर रुको ना बेटी। मैं जल्दी में और तो कुछ ला नहीं सकी। ये लो, ये हार पहन लो। या ठहरो, मैं खुद ही पहना देती हूँ। इसे पहन लो बेटी, ये सदियों पुरानी चली आ रही रीत है। बिटिया बड़ी शर्मीली है। लीजिए, ये लीजिए। अब आप मुंह उठा लीजिए। थैंक यू। मेरे ख्याल से सब ठीक हो गया रामदास भाई। भगवान का शुक्र है साहब, बिटिया ने कोई बेजा हरकत नहीं की। संभल जाएगी रामदास भाई, संभल जाएगी। बस शादी हो जाए। साहब, मेरा ख्याल है इस शुभ काम में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। बिटिया ज्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारती है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। मैंने ही उसे शादी तक अपने कमरे में रहने के लिए कहा है। तुम ऐसा करो, वो हमारे पंडित है ना जी वहां जाकर उन्हें मुझसे मिलने के लिए कहो। जी। जाओ। राजा साहब, आप इन पुराने खंडरों के पीछे क्यों पड़ गए? आज भी बंबई के आसपास इतनी जमीन खाली पड़ी है, आप ये क्यों नहीं लेते? आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। इन सारी जमीनों की तफसील मेरे पास भी है के साहब, और अगर मुझे यही जमीनें खरीदनी होती तो मैं आपको तकलीफ क्यों देता। मुझे धनराज विला से लगा हुआ जो भी घर, जो भी जमीन, जो भी जायदाद मिले, हर हालत में खरीदना है, और वो भी बहुत जल्द, मगर अपने नाम से नहीं।
मतलब बेनामी के तौर पर? नहीं, एक नई कंस्ट्रक्शन कंपनी फ्लोट की है, उसी के नाम पर खरीदना चाहता हूं। राजा साहब, अब आपकी स्कीम मेरी समझ में आने लगी है। आप आदित्य धनराज की जड़ों तक ऐसे पहुंचना चाहती हैं कि उसके फरिश्तों को भी पता न चले। एग्जैक्टली। एक कर्ज है जिसे चुकाने का वक्त आ गया है। अब धनराज विला के साथ दाएं बाएं कुछ पुराने मकान तो हैं, लेकिन वो बिकाऊ है कि नहीं ये दरियाफ्त करना पड़ेगा। लेकिन आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता था कि वो मिल सकते हैं या नहीं। के चाहेगा तो जरूर मिल जाएंगे। That's nice. क्या? ये क्या है राजा साहब? के एडवांस के बिना काम नहीं करता ना। सो तो है, लेकिन पहले पार्टीज हाथ में आए, उसके बाद सौदा तय होगा। के सौदा तय करके ही रुपए को हाथ लगाता है। ओके, चलिए आगे की प्लानिंग करें। ये कॉफी यहां रख दो और तुम बाहर जाके बैठो। मैं काम में बिजी हूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। ओके सर। तो ये रहा धनराज विला। साहब बिजी हैं, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। लेकिन ये फाइल देनी बहुत जरूरी है भाई। मैं क्या करूं, साहब का हुक्म है, इस वक्त कोई भी अंदर नहीं जा सकता। लगता है कोई बहुत ही जरूरी मीटिंग चल रही है, नहीं तो ये दरवाजा मनमोहन के लिए हमेशा खुला रहता। आप किस सन की बात कर रहे हैं राजा साहब? आज की बात कीजिए ना। कौन है अंदर? बहुत बड़ा आदमी है। डन राजा साहब, हमें सिर्फ 2-3 दिन की मोहलत दीजिए, आपको पूरी तफसीर मिल जाएगी। उसके बाद फौरन कार्रवाई शुरू कर देंगे। इजाजत। आइए। अच्छा राजा साहब, ऑल द बेस्ट। तो उस दिन तुम ही थे मिनी के कमरे में केशव कलसी? शक तो उस दिन भी हुआ था। अब देखना तुम आदित्य धनराज, ये सुमेर राजवंश किस तरीके से तुम्हारे लिए सांस लेना भी मुश्किल कर देगा।
अग्रवाल यहाँ है? मेम साहब यहाँ नहीं है, वो किसी काम से दिल्ली गई हैं। कब? कल रात की फ्लाइट से। वापस कब आ रही है? मालूम नहीं। कैन आई हेल्प यू? नो थैंक यू। तशरीफ रखिए हुजूर, बहुत देर से खड़े हैं, थक गए होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज आपकी मालकिन मिस मिनी अग्रवाल नजर नहीं आ रही। जी, कोई खास काम था उनसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, रोज नजर आती हैं, आज नजर नहीं आई इसलिए पूछ लिया आपसे। आप गालिबन उन सफेद पुरुष साहब के पीछे आए, वो तो चले गए। हाँ, उनके पीछे। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मैं उनके पीछे क्यों आने लगा? जी चलता हूँ। हाँ? जी।